वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झूठा आडंबर रच करके हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए गए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर दिन एक एक जिले में जो है एक एक शहर में दंगा हो रहा है, प्लांट वे में हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेशी हिंदुओं पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा किए जा रहे बर्बरतापूर्ण हमलों के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी ने प्रदर्शन किया और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की और कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर जो सांप्रदायिक हिंसा की आग कोमिला से प्रारंभ हुई थी वह अब पूरे बांग्लादेश में फैल चुकी है। हिंदुओं का कत्लेआम जारी है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों को ध्वस्त कर उनके देवी देवताओं को अपवित्र व खंडित किया जा रहा है। महिलाओं व बच्चों के बलात्कार व हत्याएं की जा रही है। हिंदुओं के मकानों दुकानों को लूटपाट कर आग के हवाले किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्र निर्माण के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, लेकिन भारत सरकार इस मामले में अभी तक मौन बैठी हुई है। हमारी पार्टी भारत सरकार को भी इस पर हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन देगी और साथ ही बांग्लादेश दूतावास पर भी देश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ज्ञापन देगी। हम यहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं, अक्टूबर 13 से वो दंगे चालू हुए और हर दिन एक एक जिले में जो है एक एक शहर में दंगा हो रहा है, प्लांट वे में हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। तो और वहाँ की सरकार जो है उसको रोकने में नाकामयाब रही है और हमारा तो ये कहना है कि उन लोगों की मिली भगत है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेजॉरिटी वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पुलिस की भी मिली भगत है। उनकी सुरक्षा के लिए और उस सुरक्षा को डिमांड करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम बांग्लादेश जो हाई कमिश्नर यहाँ पर हैं उनके माध्यम से वहाँ की सरकार को कहना चाहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो यहाँ की सरकार है मोदी सरकार, उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस विषय को दृढ़ता के साथ मोदी वहाँ की जो अवामी लीग की जो सरकार है शेख हसीना सरकार, उसके सामने इसको मजबूती के साथ उठाए और UNHRC जो यहाँ पर हैं उनसे भी जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमारे हिंदुओं के जो मानवाधिकार जो वहाँ पर उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। तो ये डिमांड लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ऐसी स्थिति हो रही है तो उन्हें मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी और माननीय मोदी जी की विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ के देश के लोगों को आश्वस्त करें कि उन्होंने ये प्रकरण उनके साथ टेकअप किया हुआ है और वो उन्होंने अपनी बात जो है उन तक पहुंचा दी है, परंतु ऐसा कोई मैसेज इस देश के लोगों को नहीं दिया गया। तो यहाँ पर भी हमारे मन में भी जो है एक प्रकार से अनिश्चितता का वातावरण है, चिंता बनी हुई है और सारे लोग विक्षुब्ध हैं, पूरा समाज विक्षुब्ध है। जिस ढंग की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, जिस ढंग का वहाँ पर सारा सिस्टम चल रहा है, तो उसके कारण से मंदिर तोड़े गए, जलाए गए, पुजारी मार दिए गए, महिलाओं के साथ रेप हुआ और किस आधार पे हुआ? वो एक झूठी घटना जो कि उन्होंने ही जो प्लांट की थी। देखिए जी, अभी 12 और 13 तारीख को जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं हुई, ये तो अभी सामने आ रही हैं, लेकिन ये घटना अब से नहीं हो रही। हम देखते हैं 1974 की बात करें तो उस समय बांग्लादेश की जनसंख्या 13-14% हुआ करती थी, लेकिन तब से लेके अब तक के जो हिंदू हैं, हिंदुओं की संख्या 13-14% थी, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो 4-5% हिंदुओं की संख्या रह गई है। तो ये अत्याचार जब 1971 में बांग्लादेश बना था अलग, तब से ही हिंदुओं के साथ होने शुरू हो गए थे, लेकिन कोई सरकार नहीं ध्यान देती और ना भारत में इनकी आवाज़ उठती है। बांग्लादेश में तो उनका कोई है ही नहीं, केवल वोट बैंक के समय ज़रूर उनकी बात करते हैं, बाकी समय में उनके साथ अत्याचार होते हैं। और 1971 से ही हिंदुओं का धर्मांतरण वहाँ पर तेज़ी के साथ हुआ है। महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, बच्चों की हत्याएं की गई हैं, तो किसी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन जब 12 और 13 में
जैसा कि अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि किस तरह से धर्म के नाम पर एक आडंबर, झूठा आडंबर रच करके हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए गए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम राष्ट्र निर्माण पार्टी के माध्यम से शेख हसीना सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वह हिंदुओं की सुरक्षा का तुरंत इंतजाम करे और भारत सरकार भी इस विषय में शेख हसीना से बात करे और हिंदुओं के हितों के लिए कार्य करे।